कराना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू प्रोटॉन्स, फॉर्मूले से निकाल लो, फॉर्मूले शीट निकाल लो। दो प्रोटॉन के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट या रिपेल करना, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव रिपेल करना, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने इनको यहाँ पर ज़बरदस्ती रखा हुआ है, तो डेफिनेटली जब हम कुछ ज़बरदस्ती एक ला के रखते हैं, जैसे कि इलास्टिक को हम क्या कर रहे हैं, अगर इलास्टिक को हमने नॉर्मल इलास्टिक के लेंगे थे, लेकिन हमने क्या किया, खींच के ऐसे पकड़ के खींचा हुआ है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली इलास्टिक में यहाँ पर क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, कि वो बेताब है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने मतलब क्या, वो बेताब है वापस अपनी जगह लेने के लिए। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने कॉम्प्रेस करके, नॉर्मल लेंथ इतनी थी स्प्रिंग की, ठीक है, हमने कॉम्प्रेस करके इसे दबाया हुआ है, तो वापस वो बेताब है वापस अपनी ओन पोजीशन लेने के लिए। तो जो जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पे हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, स्टोर हो गई। तो यहाँ पर प्रोटॉन में भी यही कहानी हो रही है कि दो प्रोटॉन हमने ला के रखे हैं और इन पर कुछ क्या है, इन दो प्रोटॉन की वजह से सिस्टम में कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, और वो एनर्जी कितनी है, यू से डिनोट करो 2.4 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब कि तुम्हें एसआई यूनिट पे नहीं दिया वो, तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, फॉर्मूले में लिख लो, फॉर्मूले शीट में लिख लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है, ठीक है। तो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इनटू ये कर देंगे 1.6, यानी इसको अगर हमें जूल में बदलना है तो 2.4 × 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये क्या हो जाएगा, पूरा जूल में आ जाएगा, पूरा जूल में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, दिया क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन। तुम्हें क्या पूछा है, उन दो प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। अब हमारे पास अगर फॉर्मूला है तो बताओ, फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये देखो, ये देखो फॉर्मूला है, U इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो काफ़ी सारे देखो Q1 Q2 अपॉन R, तो इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि V का फॉर्मूला देखोगे आप, E का फॉर्मूला कहीं पे 2 Q है, कहीं पे 1 Q, कहीं पे R का स्क्वायर है, कहीं पे सिंगल R है, तो फॉर्मूला वो अपने तरीके से अपने स्टाइल से याद कर लेना, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न ना हो कि किसमें क्या हमें यूनिट रखनी है। तो U इज इक्वल टू K 1/4πε K लिख दिया, Q1 × Q2/R, ठीक है ना। तो दो प्रोटॉन की कहानी है, K की वैल्यू हमें पता है 10⁹ × 10⁹ होती है, प्रोटॉन की कहानी चल रही है, तो प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी, 1.6 × 10⁻⁹ होगी। तो क्या अब ये मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, तो ये वैल्यू को डाल देना, और U तुम्हें गिवन है तो U की जगह U डालना, Q1 की जगह Q1, Q2 की जगह Q2, R इधर ऊपर नहीं आना, U को नीचे डिवाइड करा देना, सिंप्लीफिकेशन जैसी कहानी है, और तो कुछ है, ठीक है। और एक और हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। पहले फिजिक्स में 80% न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 80% न्यूमेरिकल हो गए या फिर डेरिवेशन हो गए, लेकिन अब है ना 40% सिर्फ न्यूमेरिकल रहेंगे और 60% आपके कॉन्सेप्ट, रीजनिंग कॉन्सेप्ट और उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हो गया, तो वो सब कॉन्सेप्ट, मतलब आपको जो स्टडी करनी है, यानी जो भी चैप्टर आपको समझना है, तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इस बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते थे कि एक स्फीयर है, अब बताओ स्फीयर में अगर हॉलो स्फीयर है यानी शेल है, हॉलो शेल में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है इनसाइड, 0, और वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है, कांस्टेंट होता है, कितना होता है, याद रखना, ये चीज़ याद रखोगे, क्या ये चीज़ याद रखोगे, ये चीज़ याद रखोगे, इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी इनसाइड द हॉलो, और लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है, जो भी तुम्हारे सर्कल में हर जगह सेम रहने वाला है। यानी कि अंदर यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ पे चेक करो, यानी कि सरफेस से यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, कहीं पर भी चेक करोगे वोल्टेज क्या रहने वाला है,
कांस्टेंट रहने वाला। अब इसी से कॉन्सेप्चुअल बेस पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके भी लेक्चर हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट बेस वाले जो क्वेश्चन है स्टडी मेथड से, उसके भी लेक्चर्स हम लोग करेंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन भी डायरेक्ट आप रट्टा नहीं मार सकते। फिजिक्स में रटने जैसा कुछ भी नहीं है, रटना है ही नहीं कुछ भी, फॉर्मूलेस के छोड़ के। फॉर्मूलेस को रटो, बाकी सबको आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है तुम्हें कि एन इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूम रहा है। और प्रोटॉन भी क्या होगा, एक ही होगा, हाइड्रोजन है तो, ठीक है ना। और उसका रेडियस कितना है, व्हाट इज आर, 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर, ठीक है ना। ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस रेडियस एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एटम इन इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वोल्ट को बाद में कन्वर्ट कर दें, नॉट ए बिग डील। तो पता क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V पता करना है। क्या पता करना है, V। तो V के लिए फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि तुम्हें अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी मालूम है तुम्हें, मतलब Q तुम्हें मालूम है एक तरीके से 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तुम्हें V पता है, ओके। और R पता है, और तुम्हें Q पता है, तुम्हें Q पता है और तुम्हें क्या पता है, R पता है। तो Q और R पता है, तो V का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल टू K Q बाई R। तो K हुआ 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू 1.6 इंटू, और R तुम्हें दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर देना। मैंने कहा था क्या कि पावर को तुम लोग अलग से सिंप्लीफाई करो, 10 के ऊपर 9, यहाँ पे -19 -11 उधर जाके +11 हो जाएगा, करेक्ट। तो 9 इंटू 1.6 कितना हो गया, बोलो जरा, 69 था 144, यानी 14.4, 14.4 अपॉन 5, 9 में से 9 + 11 20, 20 में से 19 क्या बचा, एक, सिर्फ एक ही पावर बची। तो इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, इंटू 10 भी तो है, 5.3 था। चलो ठीक है, आंसर सही आएगा। मैंने रेडियस यहाँ पे 5 लिया हुआ है, एक्चुअली 5.3 था, तो ठीक है, ओके। तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकाल सकते हो आप, ठीक है, 2.27 ठीक है। इस रेडियस पर कितना पोटेंशियल बन रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। अगला इसी में पूछा गया कि इसी इंफॉर्मेशन पर, इसी डेटा पर क्या बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, U बताओ। U के फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, बोलो। U का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे K Q1 Q2 बाई R, ओके। R स्क्वायर तुम्हारा फोर्स हो जाएगा, तो R लगाना है यहाँ। तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो जरा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का। भाई आप क्या बोलोगे सर, Q तो एक ही दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन Q तो एक ही दिया, दूसरा Q कहाँ पर है। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन पूरा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट ये कि अगर यहाँ पर Q1 बैठा हुआ है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कुछ भी नहीं, अकेला है ना भाई, बात समझो। ये इसको ना कोई खींच रहा, ना कोई इसको बुला रहा है, ना कोई इसको भेज रहा है वापस कि भाई तुम भागो, वो रुका हुआ है, जमा हुआ है, नहीं हम नहीं जाएंगे दूर, हम रिपेल नहीं होंगे, हम अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो सिर्फ Q1 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो ही रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिर्फ अगर एक चार्ज है तो यानी कि एक और चार्ज। तो अब यहाँ पे दूसरा चार्ज, यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, हाइड्रोजन की हो रही थी। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो डेफिनेटली प्रोटॉन की वजह से इस पर क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो U इज इक्वल टू, दोनों का चार्ज, हाँ, U इज इक्वल टू K इंटू, एक तो माइनस में ले लेना, ठीक है, एक प्लस में लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में कहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला माइनस है ना, बाहर ले लो तुम, अगर वैसे कंफ्यूजन, ठीक है, -1 बाहर ले लो, पूरी सीरीज मल्टीप्लाई में चल रही है, पूरी सीरीज कितने चल रही है, मल्टीप्लाई में। तो 1.6 इंटू 1.6 10 की पावर -19 ऊपर रहेगा, और R रेडियस कितना था,
5 मैं ले रहा हूँ 5.3, लेकिन मैं 5 अब ले रहा हूँ, ठीक है 5.3 ठीक है ना, मैंने 5 ले लिया। इजी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तुम लोग ताकि कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान दो, ठीक है। तो के की जगह के की वैल्यू रख देंगे और उसके सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा पोटेंशियल, नहीं ठीक है। ये समझ में आ गई। तो आंसर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ जाएगी 27 हाँ ठीक है, ये बताना था इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली कहानी। चलो यार 5.3 बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे ना, 5.3 ले लो। तो 5.3 लोगे, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है नहीं, आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। हमारा आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई बाद में बदल, भाई आपको सब एसआई यूनिट दी गई है, आपको कूलम एसआई यूनिट, यहाँ पे 10 की पावर -11 मीटर एसआई यूनिट, ये सारी एसआई यूनिट में। तो आंसर डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर ये नहीं आएगा, आपको पहले जूल में आंसर निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देख लो, देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे लिखो जूल, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, जूल के बराबर। अब यह आंसर, हाँ अब आंसर हमने किस में निकाला है, जूल में निकाला है। ओह बढ़िया, नीचे जूल में आ रहा है, आंसर जूल में निकाला है, यानी ये वाली वहां पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन डाल देंगे, जूल के नीचे जूल, और यहाँ क्या लेट कर लेंगे, एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कुल मिला के इस बार जो भी जूल में आंसर आएगा डिवाइड बाई 1.6 10 की पावर -19 कर देंगे। तो क्या करो मालूम है यार, एक काम करते डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर दो, भैया आंसर है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। हम यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अभी से डिवाइड करे दे रहे हैं। सर अभी से क्यों कर रहे हैं, सर अभी से क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली आंसर कर दे। हाँ सिंप्लीफाई करने में इजी हो रहा है, सिंप्लीफाई करने में इजी हो रहा है ना। ये देखो कट गया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 1.6 10 की पावर -19, लेकिन तो छोड़ दे ऐसे। लेकिन जूल बोला गया ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, बोला गया, ठीक है। तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको सिंप्लीफाई ना करना हो ना, बहुत बुरा फंसोगे, खासकर जिनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कितना जाओगे कैलकुलेशन में। तो बस इसको ऐसे रखकर डायरेक्ट यहाँ पे 1 अपॉन डिवाइड कर दो, मतलब 1.6 टू कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक क्वांटिटी तुम्हारी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कैंसिल की जाएगी, तो इजी हो जाएगा इसको आंसर निकालना, 20 -20 नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 इज गिवन दैट 3 पॉइंट चार्ज Q1 इज, ऐसा लगता है कि नंबर हम कुछ लिखे ना, वैल्यू डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही बता दें, लेकिन थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा तुम लोग को समझा देंगे, ठीक है ना। तो Q1 -1, ये आदत ही छूट रही है लिखने की, और Q2 कितना दिया हुआ है, प्लस का 2 माइक्रोकूलम, और Q3 तुम्हें दिया हुआ है -1 माइक्रोकूलम, ठीक है, 3 चार्ज है। तो देखो न्यूमेरिकल कभी भी आप देखो हमारे लेक्चर, तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो पहले क्या करना, वीडियो पॉज करना, और क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है तो पहले खुद से मन में क्वेश्चन पढ़ा। हम क्वेश्चन को देखो एक बार में नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट डेटा लिखकर तोड़ फोड़ के पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम मन ही में पढ़ना ज़रूरी होता है, जिससे कि माइंड में एक मेंटल मैथ आपकी चालू हो जाए, एक मेंटल फिजिक्स या मेंटल मैथ आपकी चालू हो जाए कि हाँ ये चीज़ें गिवन हैं। तो कभी भी लेक्चर करो ना तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद पढ़ा करो, उसके बाद, क्योंकि हम तो क्वेश्चन तोड़ फोड़ के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें 3 चार्ज दिए हुए हैं, प्लेस्ड इन एयर इन ए लाइन, एक लाइन में ही है, डायग्राम बना करेंगे ज़्यादा अच्छा लगता है। Q3 द डिस्टेंस बिटवीन Q1 and Q2 इज 1 मीटर, इनके बीच डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। बिटवीन Q2 and Q3 इज ऑल्सो 1 मीटर, ऑल्सो 1 मीटर, ठीक है। ये भी जा रही है, राइट, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हें डायग्राम दिया हुआ है, पूछा क्या गया है
कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाँ, अब यहाँ से देखो बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आपको बोला गया है कि 3 चार्ज हैं। आपको क्या बोला गया है? 3 चार्ज हैं, Q1 Q2 और Q3 रखा गया है। तो इसको हम लोग मान लेंगे एक सिस्टम, और आपको ये बताना है कि इस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में इन चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी बन रही है। देखो भाई, देखो यहाँ पिक्चर बिल्कुल अब नए से स्टार्ट कर। यहाँ पे Q1 रखा होगा, तो यहाँ पे क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं, अकेला है तो नहीं है यार। ना इसको कोई खींचने वाला है, ना इसको कोई ढकेलने वाला है, ठीक है, वो नहीं है। लेकिन जैसे ही नहीं, यहाँ पर देखिए, जैसे ही Q2 लाओगे तो ये एक दूसरे के लिए पोटेंशियल एनर्जी लगा देंगे। यानी U अगर नेट निकालोगे सिस्टम के लिए, तो U 1 2 की, या 2 1 या 1 2 कह लो, या 2 1 कह लो, कुछ भी कह लो, इन दोनों की वजह से एक एनर्जी है। ठीक है, हमने क्या किया? Q3 भी लेकर आ गए इन ए लाइन। ये भी डायग्राम, इसके जोग्राफिकल सिचुएशन बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे रखना है, इधर उधर कहीं पे नहीं रखना है। इन ए लाइन मतलब इन ए लाइन, क्योंकि तुम्हें वहीं से डिस्टेंस दिया, यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे Q3 आया, Q3 वाला क्या कर रहा है? यहाँ पर भी पूरे सिस्टम में एक एनर्जी स्टोर कर रहा होगा, ठीक है ना भाई। प्लस माइनस देते हैं पहले, ये तुम्हारा माइनस में है, ये तुम्हारा प्लस में है, ये तुम्हारा माइनस में, ठीक है। अब जैसे ये आया, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको रिपल कर रहा होगा, आपस में लड़ाई हो रही है। आपस में क्या हो रही? लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। मतलब Q3 Q2 से कुछ रिपल्सन दे रहा है, मतलब सम एनर्जी, एक स्टोरेज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी। और Q3 Q1 को क्या, Q3 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि प्लस और एक माइनस है। देखो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन फिक्स, हमने इनको फिक्स कर दिया। लेकिन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है इन दोनों के बीच में? हाँ या ना? ये प्लस क्या है, इनमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी कुछ है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में नहीं लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन लग रहा होगा, ठीक है। तो यानी यहां पर क्या होगा मालूम है? Q2 कहानी यहां पर खत्म हो गई। Q3 आया तो Q3 की वजह से सम एनर्जी आई, 2 और 3 के बीच में कुछ एनर्जी हो रही, प्लस 1 और 3 के बीच में भी कुछ खेल हो रहा है। ठीक है, देखो 1 2 का भी आपस में रिलेशन बता दिया हमने। जितने भी लोग हैं सबका आपस में रिलेशन दिखा दो एनर्जी। 1 2 का दिखा दिया, 2 3 का दिखा दिया, हाँ इनका भी आपस में दिखा दिया। 1 3 बच रहा है, सिर्फ 1 3 का 1 3 दिखा दिया। अब पता कुछ बच रहा है क्या? कुछ नहीं बच रहा। 2 और 3 के बीच में भी हो गया, 2 और 1 के बीच में भी होगा, 1 3। समझ गए? जैसे एक और Q4 बनेगा ना, काफी सारे सेट बढ़ते चले जाएंगे, काफी सारे सेट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपस में सबके साथ सबका रिलेशन दिखाना है, आपस में सबके साथ सबका। प्लस और माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे Q के लिए, क्योंकि एनर्जी है, कहीं पर अट्रैक्शन है तो कहीं पर रिपल्सन। एक प्लस माइनस अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, ठीक है, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा प्लस माइनस। तो खैर, अब यहाँ पे फॉर्मूले सबके डालते जाओगे भाई। यू का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R अपॉन, ठीक है, K Q2 Q3 अपॉन R प्लस K Q1 Q3 अपॉन R। ओके, बस वैल्यू का भाई K तो बाहर निकाल लो यार, K बाहर निकाल लो, R भी बाहर आ जाएगा क्या? सोचो जरा सा, R बाहर नहीं आएगा भाई। इन दोनों के बीच में तो 1 मीटर है, ठीक है सर, इन दोनों के बीच में 1 मीटर, ठीक है सर, लेकिन सर इन दोनों के बीच में 2 मीटर है, तो R बाहर ना निकालो, ज्यादा मतलब गड़बड़ ना करो, ठीक है ना। ये सिंपल तरीके से जाएंगे, तो K बाहर निकाल लो। तो Q1 क्या है? -1 इंटू माइक्रोकूलम है ना, तो यार ठीक है, वो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 तो बाहर ही निकाल लो ना, 10 की पावर -6 को, चलो निकाल लेंगे अभी। -6 -6 10 की पावर -6, ठीक है। तो माइनस Q2 कितना हो गया? Q2 है तुम्हारा प्लस का 2 अपॉन R कितना है? 1 मीटर ही है। अभी हम उसका खेल बता रहे हैं, किसका? माइक्रोकूलम का, ठीक है। प्लस Q2 कितना है? प्लस का 2 है, और Q3 कितना है? माइनस का 1 है, R कितना है? 1 ही है। प्लस Q1 कितना है? -1,
इंटू Q3 कितना है, -1 ही है, तो यार इसको प्लस ही कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस ही मार दो, क्या के लिए गड़बड़ करें, 2 लिखो, R यहाँ लिखेंगे 2 मीटर, समझ गए। अब सवाल है सर ये माइक्रो कूलम की कहानी कैसे एडजस्ट किया जाए इजी टू इजी वे में, इजी टू इजी वे में। देखो ये भी माइक्रो कूलम है, ये भी माइक्रो कूलम है, ये भी माइक्रो कूलम है, ये भी माइक्रो, यहाँ 10 के पावर -6, यहाँ भी 10 के पावर -6, दोनों मल्टीप्लाई में तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, तो इसके लिए भी 10 की पावर -12 हो गया, इसके लिए भी 10 की पावर -12 हो गया, इसके लिए भी 10 को माइनस और 10 की पावर, तो ये तीनों के लिए क्या होगा 10 की पावर, तो बाहर, अब बाहर निकाल दो। एक ग्रुप देखो प्लस और माइनस से ग्रुप बनते हैं, ये प्लस, ये एक सेट, ये एक सेट, ये एक सेट, तीनों में 10 की पावर -12, 10 की पावर -10 की पावर, तो यहाँ पे 10 की पावर -12 बाहर निकाल। यार कितना इजी एक सिंप्लीफिकेशन मैंने बता दिया, कितना इजी एक सिंप्लीफिकेशन मैंने बता दिया, ठीक है। तो बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस में है आएगा आंसर, ये वाला माइनस में आएगा, ये वाला माइनस में, तो ये वाला पूरा माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस में, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना और आंसर निकालो, के की वैल्यू डाल देना पूरी, समझ गए। तो ये थी कहानी एक सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की, एक सिस्टम में, ठीक है ना। तो अलग अलग केस आते हैं, अलग अलग डायग्राम वाइज अलग अलग केस होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ देखो, 3 इक्वल चार्जेस इज 5 माइक्रो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि हम फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो के Q1 Q2 बाई R², तो वहाँ पे Q1 Q2 के लिए प्लस माइनस हमें नहीं देखना होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी प्लस माइनस नहीं देखना होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालते हैं तो एरो देख के निकालते हैं, ओवरऑल प्लस या ओवरऑल माइनस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, याद है कि नहीं याद है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। वोल्ट में क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, नेट वोल्ट निकालते हैं, याद रखो नेट वोल्ट निकालते हैं, तो V1 V2, ठीक है ना। यहाँ पे Q पे प्लस और माइनस का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में Q को प्लस और माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना, वेक्टर में नहीं, वेक्टर में ओवरऑल एरो से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब V नेट निकालो, यहाँ पे Q अगर माइनस है तो माइनस में लेना, अगर ये वाला V2 माइनस में आ गया तो प्लस माइनस ओवरऑल माइनस में, गॉट इट। तो ये कहानी है। तो ओवरऑल चैप्टर को अगर तुम एक पेज में ला के रख दो, एक तरफ वोल्टेज के कॉन्सेप्ट, एक तरफ फोर्स के कॉन्सेप्ट रखो, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक तरफ वोल्टेज के, एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी, ये चारों कॉन्सेप्ट को अगर एक पेज में उतार लो तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर कि जो एक चैप्टर के जो ब्लूप्रिंट होता है, जो मल्टी लेवल पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, तो आप एक पेज में उतारना सीखो। कितनी सारी चीज़ें सीखी यार, फोर्स का ये फॉर्मूला है, फोर्स नेट निकालेंगे तो एरो वाइज देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एरो वाइज देखना है, क्यू में प्लस माइनस नहीं लगाना है। लेकिन वोल्ट अगर लगाएंगे तो वोल्ट में एरो वाइज नहीं देखते हैं, नेट वोल्ट के लिए डायरेक्ट V1 V2 V3 करेंगे, लेकिन क्यू में प्लस माइनस देख के चलना है। पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या करोगे, आपको पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो Q1 Q2 को प्लस माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना। समझ में आ गई बात। तो जो मैंने अभी बोला है मैंने लिखा नहीं था, तो लेकिन आप वो लिखोगे, आपको लिखना है, ठीक है। और लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही है कि लेक्चर्स को आप लोग बार बार देखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 23, 3 इक्वल चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल। मैंने क्या कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुम्हें डायग्राम बेस पे दिया जाएगा, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम रखा, यहाँ पर भी 5 माइक्रो और यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम, तीनों कोने में रख दिए, ठीक है। डिस्टेंस पता होना जरूरी है। ईच साइड इज व्हाट 5 सेंटीमीटर, है ना। ईच साइड इज व्हाट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये यार यही चीज़ खराब लगती है कि बच्चों के ना कैलकुलेशन बहुत फंसाते हैं, कॉन्सेप्ट में फंसाना चाहिए। अब सेंटीमीटर यानी मीटर में कन्वर्ट करो, माइक्रोकूलम, तो ठीक है। तो बच्चे को इसमें थोड़ा देखना पड़ता है कि अननेसेसरी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए पैटर्न अब चेंज हो गया, पैटर्न अब कॉन्सेप्ट बेस बहुत हो गया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो भाई पहले Q1 जब आया था, तो जब Q1 आया था, चलो Q1 इसको दे दो, Q2 इसको दे दो, Q3, तब तो कोई कहानी नहीं थी, ठीक है। लेकिन Q2 की वजह से Q1 Q2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी बन गई, ठीक है। जब Q3 आया तो इसकी वजह से, इसकी वजह से भी, तो यार बिल्कुल सेम जैसे पहले क्वेश्चन के, तो वैसा ही नहीं है क्या, वैसे ही तो है, क्या सिखाना है भाई। U12 की वजह से, U23 की वजह से, U13 की वजह से डिस्टेंस क्या ले लोगे, डिस्टेंस हिसाब से ले लोगे, 5 5 5
देखो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है ना। देखो इसका इसका देखना है, इसका इसका भी देखना है, इसका इसका देखना है, इसका इसका देखना है, ठीक है ना। इसमें तो पूरा कॉमन बाहर आ जाएगा। बस यही सेम कहानी है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कहानी। इसमें एक जगह डिस्टेंस अलग करो, इसमें तो और भी आसान है, सारे डिस्टेंस सेम है। 2 3 का क्योंकि आर भी बाहर निकालना है, आर को भी बाहर निकालना है, करेक्ट, ठीक है ना। ओके, 3 का डिवीजन हाँ इंटू 3 नहीं, प्लस माइनस में देखना पड़ेगा, लेकिन सभी प्लस में है सभी प्लस तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। सो इजी। टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम ईच आर सिचुएटेड 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, डायग्राम बनाते हुए चलेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा हम लोगों को करना। 2 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम के 2 चार्ज, क्वेश्चन नंबर लिख दिया करें, याद दिला दिया करें। 24 ईच है ना, ठीक है। ये है कितना अपार्ट, 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके ओके, सही है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ ये वाला हो गया, ठीक है। देयर व्हाट इज द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, शैडो आ रही है, ऑफ द सिस्टम व्हेन द टू चार्जेस आर क्लोजर बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि पहले ये यहाँ पर थे, इनके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। U इज इक्वल टू, देखो जब दो लोग हैं मतलब एक ही सेट बनेगा, 1 and 2, U12 है ना, एक ही मतलब बनेगा इन दोनों में, K Q1 Q2/R, ठीक है ठीक है। यहाँ से U निकाल लेना, यहाँ से क्या नहीं U निकाल लेना। कह रहे हैं कि अब हमने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे लिया है 8 सेंटीमीटर। अभी जब 8 सेंटीमीटर लाएंगे तो सेम पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी क्या, नहीं, बदल जाएगी, डायमेंशन ही बदल गया, तो कुछ और आ जाएगी। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के हिसाब से, यहाँ पे निकाल लेंगे 8 सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है ना। तो K Q1 Q2 बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन R बदल जाएगा, दोनों को एक दूसरे को माइनस मार लेना, डिफरेंस मार लेना। तो आसान क्या है, अगर डायरेक्ट हमें इंक्रीज ही निकालना है तो एक काम करते ना, अलग अलग कैलकुलेशन में टाइम हम क्यों बर्बाद करें, हम क्यों टाइम बर्बाद करें, डायरेक्ट U नेट निकालना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो U मतलब U, अब देखो 10 सेंटीमीटर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जिसका R बड़ा वो छोटा, क्योंकि R क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। यानी कि R सेंटीमीटर वाला बड़ा है एंड U 10 सेंटीमीटर वाली का कैलकुलेशन छोटा आएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर R और उसके U में इनवर्स रिलेशन है, R बड़ा मतलब U छोटा है। तो जब माइनस करोगे, 8 सेंटीमीटर वाला पहले रखना है, K Q1 Q2 बाई 8 सेंटीमीटर वाला पहले रख दे रहे हैं, माइनस 10 सेंटीमीटर वाला बाद में रखना है, ठीक है ना, माइनस, समझ गया ना। अब कॉमन क्या क्या बाहर आ गया भाई, कॉमन क्या क्या बाहर आ गया, K भी बाहर आ गया, Q1 भी बाहर आ गया, Q2 बाहर आ गया, अंदर बचा 1/8 इंटू 10 की पावर यार माइनस 2 भी बाहर निकाल लो ना, ओके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना, माइनस 1/10। कितना इजीएस्ट वे से हम लोग ने सिंप्लीफाई किया है, सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, कितना आसान तरीके से इसको हम लोगों ने सिंपल वे से क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है भाई। देखो ना, ये माइनस है ना, एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है, 10 की पावर -2 भी तो बाहर आ रहा था, है ना, डिवाइड में बाहर आ रहा था। तो 1/8 माइनस 1 में इसको क्या करना है, एलसीएम कॉमन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना आंसर, और बाद में ये वाली वैल्यू रख के ओवरऑल आंसर निकाल लेना, ओवरऑल आंसर। हाँ, रेडियस होता है डिस्टेंस डिफरेंस, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इंक्रीज क्यों होगा, पास आने पर, ये कॉन्सेप्ट समझो, पास आने पे इंक्रीज क्यों होगा, क्यों इंक्रीज हो रहा है। देखो इंक्रीज इसलिए हो रहा है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या मार रहे होंगे, रिपल्सन मार रहे होंगे। तुम इसको और आके पास रख दो, कोई स्प्रिंग है, तुमने थोड़ी दबाई
और दबा रहे हो तुम तो और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इसीलिए 8 सेंटीमीटर में आके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसीलिए 8 सेंटीमीटर ये बड़ी क्वांटिटी यहाँ लिखी, छोटी क्वांटिटी यहाँ लिखी। अब आई बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट 25 बट थोड़ा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड असेंबल ईच ऑफ द सिस्टम चार्जेस विच सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना? तो तुम्हें दो डायग्राम दिए हुए करें कि ये हमें इस तरीके से असेंबल करना है, मतलब यहाँ पर प्लस क्यू रखना है, यहाँ पर माइनस क्यू रखना है, यहाँ पर माइनस क्यू रखना है, यहाँ पर प्लस क्यू रखना है। ठीक है ना? ये सिचुएशन है हमारी। ओके, और इसकी वजह से हमें कितना काम करना पड़ेगा, मतलब कितनी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की वजह से स्टोर हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। अगर ये a है, ये है, ये, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, a√2, नॉट बाई√2, सॉरी, a√2 हो जाएगा। ठीक है ना? ये याद रखना कि अगर दो साइड बराबर हैं, अगर स्क्वायर का डायगोनल का जैसे यहाँ पे होती 5 सेंटीमीटर तो 5√2 हो जाता है डायगोनल। ठीक है ना? पाइथागोरस से निकाल लेते, तो ये दिमाग में रखो। तो कुल मिला के ये दोनों डिस्टेंस भी क्यों दिया, क्योंकि इसकी वजह से इस पर चार्ज बन रहा होगा, इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल एनर्जी बन रही होगी। अब देखो कितने लोग आ गए इसमें, कितने लोग आ गए, देखो 1 2 बना के दिखा दें, 1 2 3 4 कितने लोग आ रहे हैं। देखो अगर यू तुम निकालोगे पूरे सिस्टम का तो u12 प्लस u23 प्लस u34 प्लस u41, इतना ही नहीं हुआ अभी, काफ़ी, अभी इतना ही काफ़ी नहीं हुआ है। क्यों भाई, इसकी वजह से इस पर मार दिया, इसकी वजह से इस पर मार दिया, इसकी वजह से इस पर मार दिया, इसकी वजह से इस पर मार दिया। ये भी तो कहानी बेटी, ये भी तो इस पर मार रहा होगा, ये भी तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी बना रहा होगा, है ना? तो प्लस u13 प्लस u24, तो बाकी में तो डिस्टेंस को कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन ए लेंगे, लेकिन 13 के लिए अपॉन a√2 लेंगे, और यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन a√2 लेंगे, जो डिस्टेंस लेंगे नीचे r। तो पूरा का पूरा क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन बाहर आ जाएंगी, कॉमन बाहर निकालना ज़रा सीखो, सिंप्लीफाई क्वेश्चन को इजी वे में करने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और 2 वाला भी ऐसे ही करना है। तो ए और 2 फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क क्या है सर भाई, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस। ठीक है ना? दोनों में फ़र्क है, दोनों के आंसर अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है ना? करेक्ट। तो पहले पार्ट में तो आपको निकालना है दोनों की नेट पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए? नेक्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ए चार्ज Q नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है ना? infinity to center of the square, so the 4 charges being held fixed at its corner, how much extra work needed to this। इसमें वही कहानी है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो तुम्हारा स्क्वायर जो बना था सिस्टम, ये तुमने सिस्टम बनाया हुआ था, ये सिस्टम बनाया हुआ था, ये जो सिस्टम बनाया हुआ था, ठीक है, कह रहे हैं कि एक Q नॉट हमने यहाँ ला के रखा सेंटर। तो बताओ अब कितना एक्स्ट्रा काम हमें करना पड़ा। एक्स्ट्रा काम करने का मतलब ये है कि पहले कितनी यूनिट था, ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर लेकर आए हैं, अब कितना एनर्जी आ गई है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा खेल हुआ कि नहीं हुआ है ना। तो तुम्हें अब नए सिस्टम के तरीके से वापस से यूनिट निकाल लो, दोनों एक दूसरे को माइनस कर लो, है ना। यानी कि यहाँ पे कैसे होगा, इन दोनों की वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, इसकी वजह से तो हुआ ही हुआ है। अब क्या क्या होगा मालूम है, इसकी वजह से यहाँ पर होगा पूरी एनर्जी, यहाँ पर इसकी वजह से होगा, यहाँ पर इसकी वजह से हुआ, यहाँ पर इसकी वजह से हुआ, यानी 4 तुम्हारे कंपोनेंट और बन गए। यानी ये 4 के बाद तुम्हारे पास ये 4 कंपोनेंट और बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इसका आंसर क्या आएगा, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो 26। आंसर इसका ना आए तो मुझे बताना, मैं अलग से इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट बेस में दिया हुआ है क्यू नॉट हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या ले आ रहे हैं, क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब क्या हो, एक ये टेस्ट चार्ज है, इसका अपना कुछ भी चार्जेस नहीं, तो इसकी वजह से पूरे सिस्टम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना भाई। अगर हम वर्क निकालेंगे, वर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा, क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल वी, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या है, वी है। अब पूरे सिस्टम में आप कहीं पर भी घूमोगे, ये मैंने पहले बताया था, सिस्टम के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो तुम्हारा क्या होता है, जीरो, ठीक है ना। तो वी नॉट क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ, वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बेस में ये समझ सकते हैं क्यू नॉट है, क्यू नॉट को अपना एक चार्जेस कुछ नहीं माना जाता है, एक टेस्ट चार्ज है, इसकी वजह से बाकी कुछ ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। ऐसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और क्यू होता, क्योंकि कोई वैल्यू होती, तब डेफिनेटली आपको वर्क करना पड़ता। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज दिस, दो प्रोटॉन में डिस्टेंस दे दिया होगा, ठीक है। इफ दे आर मेड फ्री, अगर इनको हम फ्री कर दें, देखो कॉन्सेप्ट को देखो न्यूमेरिकल जरूर कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे हम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते जा रहे हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर होंगे, तो इसको सिर्फ हम न्यूमेरिकल बेस पे ही लेक्चर नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में समझाता हुआ मैं जा रहा हूँ। तो अगर थ्योरेटिकल बेस या कॉन्सेप्ट बेस में क्वेश्चन आ गए तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। दिया हुआ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन, मतलब यहाँ पर भी